महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। समाजवादी पार्टी ने उन पापों पर पर्दा डालने का काम किया। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। संभल को आखिरकार उसका सच मिल पाएगा? क्या 47 साल पुराना दर्द अब इंसाफ में बदलेगा? वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हो एक ऐसा शहर जहां दीवारों पर इतिहास की खूबसूरती हो, लेकिन सड़कों पर खून की कहानियां लिखी जाती हों? क्यों एक परिवार को आज भी वही दर्द झेलना पड़ता है जिसकी यादें मुगल आक्रांताओं के अत्याचारों में मिलती हैं? किस जमाने में जी रहे हैं हम, जहां दंगाई भीड़ एक बेकसूर पिता को दुकान में घुसकर चाकुओं से गोद देती है और फिर उसकी लाश को एक गट्ठर में बांधकर बांटों के साथ कुएं में फेंक देती है? ये कानून का देश था या खामोशी का कब्रिस्तान, जहां सवाल भी डर डर कर पूछे जाते थे और जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था? दर्शकों, हम बात कर रहे हैं यूपी के चर्चित जिला संभल की। संभल एक ऐसा शहर जिसकी हवा में इतिहास बसता है। कभी यहाँ जनसंख्या का संतुलन अलग था, जहाँ 45% हिंदू आबादी हुआ करती थी, आज वो घटकर 15 से 20% बताई जा रही है। इसी संभल की कहानी आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 47 साल बाद भी कई परिवार न्याय की तलाश में हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। मैं हूं योगेश कान। दरअसल बात है 1978 की। संभल में दंगे हुए, घर जले, दुकानें लूटी गईं और कई परिवार उजड़ गए। इन उजड़े परिवारों में एक नाम था रस्तोगी परिवार। संभल की गलियों में आज भी गवाही देती है कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन दर्शकों, किसी ने सच सुनने की कोशिश तक नहीं की। सरकारें आती रहीं, फाइलें उठी, बंद हुई, लेकिन पीड़ितों की आवाज़ कभी नहीं उठने पाई। और अब हालत बदल चुके हैं, क्योंकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सरकार का संदेश साफ है, अपराधी कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून से बचना संभव नहीं है। दरअसल संभल में 47 साल पुरानी केस फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले कपिल रस्तोगी अपनी पत्नी और बेटी के साथ 47 साल बाद पुराने खून का हिसाब मांगने संभल पहुंच चुके हैं। दर्शकों, पीड़ित कपिल बताते हैं कि नखासा थाना क्षेत्र में उनके दादा राम शरण रस्तोगी अपनी दुकान पर थे। जिन लोगों को वो भाई बेटा कहकर पुकारते थे, वही उनकी हत्या का कारण बने। संभल हिंसा भड़की और दंगाइयों ने उन पर हमला बोल दिया। विरोध करने पर उन्हें चाकुओं से गोदा गया और उनको जो शव था, तराजू के जो बाट थे, उनके साथ बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। 3 दिन बाद जब शव को छानबीन की गई तो वो शव कुएं में से बाहर निकाला गया। उस पर चाकुओं के कई सारे घाव थे और पैरों से लोहे की कीलों से निशान बने हुए थे। सोचिएगा कि क्या निर्ममता हुई होगी। दर्शकों, पीड़ित कपिल के पिता ने उसी साल FIR दर्ज कराई थी कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ, लेकिन न कोई कार्रवाई हुई, न उन्हें न्याय मिला। धमकियों के चलते 2005 में परिवार संभल छोड़कर दिल्ली चला गया। अब सत्ता में योगी है और अपराधी खौफ खाते हैं। संदेश साफ है, जरा भी गड़बड़ी का प्लान बनाया तो बुलडोजर दरवाजे पर खड़ा होगा। भय खत्म कर पीड़ित कपिल रस्तोगी का परिवार अब न्याय मांग रहा है। यानी कपिल के परिवार ने DM संभल को एक आवेदन पत्र दिया है। उसमें कहा है कि हत्या की फाइलों को दोबारा खोला जाए, दोषियों की पहचान कर सजा दी जाए, जिस कुएं में शव फेंका गया वो खुदवाया जाए और स्मारक बनाया जाए, कुएं पर बनी अवैध बाजार हटाई जाए, उनके दादा के नाम पर चौराहे का नामकरण किया जाए, परिवार को संभल में दोबारा से बसाया जाए, FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। DM ने शिकायत को गंभीरता बताते हुए
कुएं की खुदाई शुरू कर दी है। और यही वही कुआं है जिसकी तस्वीरें और वीडियो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। संभल सिर्फ शहर नहीं है, अब एक केस फाइल बन चुका है। सरकार के पास 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें लिखा है कि संभल में हिंदुओं की आबादी क्यों घटी, दंगे कैसे और किसके इशारे पर हुए। दर्शकों, यानी ये पूरी जो सच्चाई है, कार्रवाई है, उसको क्यों रोका गया, क्या रहा था पूरा इसका परिणाम। अब उसी हिंसा के मुख्य आरोपी सारिक साठा के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज की गई है। उसके खिलाफ एनवीडब्ल्यू संपत्ति कुर्क और अब रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी है। पुलिस के अनुसार वो 2020 से देश से फरार हो गया और इस समय वो दुबई में होने की एक आशंका बताई गई है। सवाल सिर्फ एक है, अब न्याय मिलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। संभल एक सच्चाई है और सच कभी दबता नहीं है और न ही दब सकता है। और आज जब दशकों बाद न्याय की दस्तक सुनाई दे रही है, तो सवाल यही है, क्या संभल को आखिरकार उसका सच मिल पाएगा? क्या 47 साल पुराना दर्द अब इंसाफ में बदलेगा? और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे? उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि संभल कोई आम जगह नहीं है। ये हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में संभल का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। यानी संभल सिर्फ भूगोल नहीं, आस्था, इतिहास और विश्वास की कथा का एक बड़ा हिस्सा है। और इसलिए योगी कहते हैं कि हमने तो वही कहा है, जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। अब जरा सुनिए वो इस बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। 84 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। दर्शकों, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर एक और बड़ी बात कहते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने संभल के इतिहास के साथ अन्याय किया है। दर्शकों, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर एक और बड़ी बात कहते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने संभल के इतिहास के साथ अन्याय किया है, संभल को डर और अव्यवस्था में धकेला है, उन्हें अब उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। योगी का आरोप है कि कई दशकों तक संभल को जानबूझकर विकास से दूर रखा गया। और सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद आखिर संभल के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। योगी के मुताबिक पूर्व सरकारों ने न सिर्फ घटनाओं को दबाया बल्कि अपराधियों को बचाने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में संभल में सामूहिक हिंसा हुई और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन पापों पर पर्दा डालने का काम किया। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, अब सबका हिसाब होगा। और यही कारण है कि संभल की पुरानी केस फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। अब सुनिए इस पर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, कहा था ना, गरीब कहां जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे, ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे। लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए
कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, एनडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संभल सिर्फ शहर नहीं है, एक आस्था और इतिहास का प्रतीक है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब 68 तीर्थ, 19 ऐतिहासिक कुएं और पूरा परिक्रमा मार्ग डबल इंजन सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, खुदाई में अचानक ये मंदिर और प्राचीन कुएं कहाँ से मिल रहे हैं? क्या ये हमेशा से मौजूद थे या कभी इन्हें जानबूझकर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि क्या प्रशासन ने रातों रात जमीन के नीचे मंदिर बनवा दिए या इतिहास को किसी ने छुपाया? और यही सच है और सब सामने आना शुरू हो रहा है। कुछ लोग इस सवाल से परेशान हैं क्योंकि इतिहास खुलता है तो सियासत असहज होती है। दर्शकों, संभल सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है। जो कभी वहां था वो फिर सामने आ रहा है और सरकार का संदेश साफ है, जो छुपाया गया था अब वो सामने आ रहा है। दर्शकों, अब सवाल आपसे है, क्या सच चाहे जितना भी पुराना हो उसे बाहर आना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा।